अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज दिल जो है सुबह से बड़ा उदास उदास था। ये जो मैं चाय आप लोगों को दिखा रही हूँ, आफ्टर भी दिखाई, बिफ़ोर भी दिखाई, ये सुबह की चाय पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं लेटी हुई थी, धूप सेक रही थी। इंसान को कभी कभी अपनी माँओं की कितनी याद आती है ना। कभी कभी स्पेशली ख़ास तौर पर जो लड़कियां, जो बेटियां शादीशुदा हो जाती हैं, और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जिनके बगैर घर नहीं चलता, पीछे का मायका नहीं चलता, और ससुराल में वो लावारसों की तरह ज़िंदगी गुजारी होती हैं। ये कुछ लड़कियों की बात कर रही हूँ, अपनी तो नहीं। खैर मेरे बगैर तो नहीं कभी भी मेरा घर चला ये वाला सीन। ये खुशनसीबी मुझे हासिल नहीं हुई कभी भी। ये सादत वैसे मेरे लिए तो नहीं है। धूप पे बैठी हुई थी, सुबह भी नाश्ता किया, थोड़ी सी रोटी खाई। ये चाय जो है सुबह भी नहीं पी गई। कभी कभी ना ऐसा होता है कि अचानक ही आप उदास उदास होते हो, मतलब ऐसे दुखी दुखी से होते हो, उदास उदास होते हो। बेशक कुछ ना भी हुआ हो घर पे, ये भी नहीं है कि कुछ हुआ ही हो, लेकिन वैसे ही आप ऐसे होते हो। कोई ना कोई ऐसा सीन होता है, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होता है जो आपके दिल में ना ठहर जाता है। तो तब आपको बड़ी उदासी उदासी सी हो रही होती है, समझ से बाहर है। अभी भी मैं इधर लेटी हुई थी, चाय अंदर ही पड़ी हुई थी सुबह की। फिर मैंने कहा कि बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, उठूँ चाय तो पी लूँ। मियाँ जी आ गए, देखे तो फिर वो भी गुस्सा होंगे, वो भी डांटेंगे। तो खैर चाय गर्म करके लाई हूँ, फिर बैठी हुई थी। मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग बताइएगा। कभी कभी ऐसा होता है आप लोग को कि भाई माँ की याद आ रही होती है, उदास हो रहा होता है इंसान, माँओं को मिलने के लिए तड़प रहा होता है। ये जिनकी माएँ फ़ौत हो जाती हैं तो दिल करता है कि कहीं से अम्मी आ जाए और इंसान जब डाले, और वो एक सुकून, एक हम फ़ील कर रहे होते हैं उनको याद करके, वो सुकून हमें मिल जाए, जो कहीं पर भी किसी से भी नहीं मिलता हमें। आज सुबह से ऐसी कैफियत हो रही है। खैर मेरी तो जो मुझे पैदा करने वाली मेरी वालदा थी वो तो रही नहीं दुनिया में। जब मैं इस दुनिया में आई तो उनका इंतकाल हो गया। मुझे पालने वाली मेरी नानी थी और मुझे उनसे बहुत प्यार है। मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए हमेशा दुआ करती हूँ। इसी वजह से मेरी कम उम्री में शादी हुई थी, और क्योंकि नानी थी ताकि मैं रुल ना जाऊँ, लोगों के दर दर की ठोकरें ना खाऊँ, शायद ये वजह थी। तो ठोकरें तो खैर नसीबों में लिखी जाती हैं, वो तो मिलती हैं। बहरहाल आज सुबह से ही उनकी याद आ रही थी, बड़ी याद आ रही है। दिल उदास उदास सा है, अजीब सी कैफियत हो रही है, समझ से भाई। मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ, कुछ और करने का तो दिल कर ही नहीं रहा था। आज शायद मैं व्लॉग बना देती। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मतलब कि कुछ ऐसा सीन आप लोग देख लेते हैं, दिल आपका उदास हो जाता है। कोई अपना हो, किसी से बैठ के बात करें, किसी से कोई बात शेयर करें। मेरी आंटियाँ हैं माशाल्लाह से, दो हैं जिनसे मैं हर किस्म की अपनी बात खुल के कर लेती हूँ, खुल के शेयर कर लेती हूँ। वो भी मुझे बच्चों की तरह प्यार करती हैं। एक मेरी आंटी होती हैं लाहौर में होती हैं, वो ज़्यादा दूर होती हैं। एक इधर मेरे पास ही होती हैं, कानपुर में होती हैं। एक जो होती है वो बिल्कुल मेरे पास ही होती है, मुझसे जो है एक स्टॉप आगे होती है, रहीमियार में ही होती है। लेकिन आप लोग देख लें कि वो ही मेरे दिल से सबसे दूर है। उसने नहीं कभी पूछा कि हाँ ज़िंदा हो कि नहीं हो। हाँ मेरी कानपुर वाली आंटी मेरे पर बहुत हाथ रखती हैं, उनका एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकती। मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और आज तक मुझे संभाल रही है। अब यहाँ तक कि मेरे हालात ऐसे हैं तो मेरी बच्चियों को भी देख रही हैं। अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं कल को अपनी, अगर मेरी आंटी पर कोई वक्त आता है, अल्लाह ना करे आए, अगर आता है तो मैं साबित कदम रहूं, और किसी भी किस्म का अगर वक्त उन पे आता है तो मैं उस चीज़ को जो है अपनी आंटी के लिए भी एक अच्छी सादतमंद बेटी बन के दिखाऊँ। मुझे अक्सर जब भी अम्मी की याद आती है तो ना आंटी कहती हैं आ जाओ चक्कर लगा लो, आ जाओ चक्कर लगा लो, हो जाओ इधर से, मिल जाओ मुझे आके। जब भी याद आती है, आंटी को गले लगा लो, मम्मी को गले लगा लो, एक ही बात है। जब माएँ होती हैं तब हमें समझ नहीं आती, जब नहीं होती ना तब रह रह के उनकी कदर फील होती है, याद आती है। जब हम दूसरों को ख़ास तौर पर देखते हैं, उनकी माँ कैसे उनकी फ़िक्र कर रही होती है।
उनकी माँ कैसे कह रही है खा लो पी लो, उठ जाओ, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तुम्हारे सर में दर्द है तुम लेट जाओ, और हमें कोई पूछने वाला ही नहीं होता। बहरहाल चलें, ये तो थी छोटी सी फीलिंग। मैंने कहा आप लोगों से पूछूं, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, ये जिनकी माएँ नहीं हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। लेकिन माँओं की बड़ी याद आती है। मैं आज भी अपने मेरे हस्बैंड से कहती हूँ कि मेरी अम्मी आज भी अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी अम्मी के पास चली जाऊँगी। पता नहीं क्यों आज इमोशनल हो जा रही हूँ। अच्छा, अल्लाह पाक सबकी हम सबकी माँओं की मग़फ़िरत फ़रमाए, जिनकी इस दुनिया में नहीं है उनकी माँओं की मग़फ़िरत फ़रमाए, जिनकी ज़िंदा हैं अल्लाह पाक उनकी माँओं की सेहत वाली लंबी ज़िंदगी करे, उनके सरों पे सलामत रखे। और अगर मेरी कोई माएँ बहनें देख रही हैं तो मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा और अपनी बहन को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग की बहन बड़ी कोई परेशान है, कोई तंग हाल है, बड़ी मैं टूटी हुई इंसान हूँ, बड़ी कोई मैं टूटी हुई हूँ। चलें व्लॉग को करते हैं एंड, व्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक अच्छे नए व्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा अपनी बहन को। वीडियो को मुकम्मल देखा करें, कोशिश किया करें और अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। तब तक के लिए अल्लाह।